दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। एक्सरसाइज के दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज और दूसरा होता है कार्डियो एक्सरसाइज या उसे एंड्योरेंस ट्रेनिंग भी कहते हैं। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज में फिर से दो प्रकार होता है, एक होता है आइसोटोनिक एक्सरसाइज और दूसरा आइसोमेट्रिक। आइसोटोनिक एक्सरसाइज का उदाहरण यानी वेट लिफ्टिंग, जैसे कि अभी ये डंबल्स है तो मैं इस प्रकार से डंबल कर रहा हूँ, ये आइसोटोनिक एक्सरसाइज है। यहाँ मसल लेंथ वेरिएबल है, चेंज होता है, इससे मसल का मास भी बढ़ता है, मसल की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। दूसरा वाला है आइसोमेट्रिक, यानी उसका एग्जाम्पल बुल वर्कर, ऐसे करो 3 सेकंड से 6 सेकंड तक ऐसे पकड़ो, ऐसे करो, दिस इज आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। आइसोमेट्रिक से मसल मास नहीं बढ़ेगा पर मसल स्ट्रेंथ जरूर बढ़ेगा और कम समय में बढ़ेगा। अब दूसरी ओर है कार्डियो एक्सरसाइज यानी एंड्योरेंस ट्रेनिंग। अब इसके भी दो प्रकार हैं, एक है LISS यानी लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट एंड्योरेंस ट्रेनिंग और दूसरा है HIIT यानी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। तो लिस क्या होता है? तो लिस में हार्ट रेट जानना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें टारगेट हार्ट रेट क्या है ये आपको समझ लेना ज़रूरी है। तो टारगेट हार्ट रेट यानी उसका फॉर्मूला से कैलकुलेट करना है। एग्जाम्पल, अभी मेरी उम्र समझो 40 साल की है तो मेरा टारगेट हार्ट रेट होगा 220 - 40 यानी 180। तो 180 इज़ माई टारगेट हार्ट रेट। अब मुझे एक्सरसाइज करके मेरा हार्ट रेट 50% ऑफ टारगेट हार्ट रेट तक लेना है, यानी मेरा 50% ऑफ 180 इज़ 90, यानी पहले 3-4 मिनट एक्सरसाइज करके हार्ट रेट 90 तक लाना है और वो वैसे 90 हार्ट रेट मुझे 15 से 20 मिनट तक रखना है और फिर रिकवरी फेज में 3-4 मिनट में रेट नीचे ला के ये एक्सरसाइज हो गया। इस प्रकार का इसे लिज एक्सरसाइज कहते हैं। अब हार्ट रेट जानने के लिए काफ़ी मार्ग है, जैसे आप इस प्रकार का टाइमर रख सकते हो, टाइमर है, या आजकल मोबाइल एप्लीकेशन भी है। अभी जैसे ये ट्रेडमिल पे सेंसर्स है, जहाँ हम हाथ रखते हैं तो वो सेंसर से हार्ट रेट भी समझ जाता है। दूसरा है HIIT हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। इस एक्सरसाइज के प्रकार में आपको सडन बाउट ऑफ हेवी एक्सरसाइज करना है, फिर से नॉर्मल करना है, यानी समझो आपको थोड़ी देर के लिए नॉर्मल स्पीड से भागना है, फिर जोर से भागना है, फिर से नॉर्मल भागना है, फिर से जोर से भागना है। और इसका रेशियो देखिए 4 मिनट 1 मिनट ऐसा रखना अच्छा है। सो 4 मिनट्स मैं मॉडरेट स्पीड से चलूँगा, मीन्स वॉकिंग होगा, फास्ट वॉकिंग, फिर सडन बाउट ऑफ एक्सरसाइज। यहाँ हार्ट रेट का कोई मतलब नहीं है, हार्ट रेट कैन बिकम 110% ऑफ टारगेट हार्ट रेट भी। बट एक बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि HIIT एक्सरसाइज करने के पहले आपका 2D एको करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपका इजेक्शन फ्रैक्शन यानी हृदय की कार्य क्षमता ये नॉर्मल होनी चाहिए, आपकी TMT टेस्ट या स्ट्रेस टेस्ट ये निगेटिव होनी चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं ही होना चाहिए। तो हम देखेंगे ये एक्सरसाइज कैसे करना है। ये ट्रेडमिल पे कर सकते हैं, अगर ट्रेडमिल नहीं हो आपके पास तो क्रॉस ट्रेनर हो तो उस पर कर सकते हो, या साइकिल पे कर सकते हो, या रनिंग साइकिल पे, बाहर के साइकिल पे कर सकते हो, या स्पॉट जॉगिंग कर सकते हो। ये सभी हम देखेंगे। तो पहले मैं 4.5 किलोमीटर्स पे पहले चलूँगा। अब ये मैं करीबन 4 मिनट तक चलने वाला हूँ। तो 4 मिनट समझो, अभी 4 मिनट हो गए, तो उसके बाद अब ये मेरा स्पीड 12 किलोमीटर्स पर आवर पे मैं जाऊँगा और उस स्पीड पे मैं 1 मिनट यानी 60 सेकंड्स दौड़ूंगा। उसके बाद फिर से अगेन 4.5 किलोमीटर्स पे ऐसे 4-1 करना है। अभी देखिए 12 पे गए,
अब समझिए 1 मिनट हो गया, तो अब फिर मैं 4 मिनट 4.5 किलोमीटर पे चलने वाला हूँ। अगर आपके पास ट्रेडमिल नहीं हो तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़मीन तो है, तो आप ज़मीन पे जॉगिंग कर सकते हो। तो क्या करना है, पहले 4 मिनट स्लो स्पीड पे जॉगिंग करना है ऐसे, और 4 मिनट होने के बाद 1 मिनट आपको बहुत ज़ोर से भागना है। फिर से 4 मिनट स्लो जॉगिंग करना है। तो इस प्रकार से स्लो फास्ट ऐसे एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये एक्सरसाइज के बहुत सारे लाभ हैं। आप लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट एक्सरसाइज करोगे तो हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट मजबूत हो जाएगा। आपका हार्ट थोड़ा कमज़ोर है तो लिस एक्सरसाइज अच्छा रहेगा। आपको सुपर नॉर्मल बनना है, आपको मैराथन खेलना है, आपका इंजेक्शन अच्छा है, तो आप HIIT ज़रूर कीजिए, उससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे। पहली बात ऐसी होती है कि आप हार्ट का डिमांड और सप्लाई रेशियो डिस्टर्ब करते हो। आप जब जोर से दौड़ते हो तब हार्ट का ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है, और वो इतना डिमांड आपके कॉर्नरी आर्टरीज दे नहीं पाते, तो आपके बाजू में जो कोलैटरल्स है वो खुल जाते हैं। तो आपका मेटाबॉलिज्म एनारोबिक से एनारोबिक में बदल जाता है, तो उससे हार्ट की कार्यक्षमता बहुत सुधर जाती है। अब ये करते समय हम ऑक्सीजन अपटेक स्टडीज़ भी करते हैं। अब नॉर्मल ऑक्सीजन अपटेक एवरेज आदमी का करीबन 30 से 35 तक रहता है, यानी 30 to 35 ml ऑफ ऑक्सीजन पर kg पर मिनट ऑफ द पर्सन, और फीमेल्स में 27 to 30 ml। अब जिनको मैराथन करना है उनका ऑक्सीजन अपटेक शुड बी मोर देन 75 ml ऑफ ऑक्सीजन पर kg पर मिनट। तो अगर वो 75 के आगे होगा तो आप मैराथन के लिए फिट हो। इसके सिवाय आपका वेट लॉस होगा, वेट कम रहेगा, आप एक्टिव रहोगे, आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा, आपका शुगर कम होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और ब्रेन में से एक BDNF नाम का एक फैक्टर रिलीज होता है इस दौड़ने से। उसका मतलब है ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रोफिक फैक्टर। और दिस BDNF फैक्टर से आप बहुत खुशी महसूस करोगे, आपके हार्ट की कार्यक्षमता तो सुधर जाएगी ही, आपको काफ़ी उत्साही महसूस होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और स्ट्रेस लेवल्स जो है आपके बहुत कम हो जाएगी। और स्ट्रेस निकल गया यानी सब क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स निकल गए समझो, और आप प्रसन्न रहोगे और आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। ये HIIT हफ्ते में कम से कम 3 बार करना चाहिए, और 14 मिनट तक करो, यानी 4-1-4-1-4। तो करते रहिए, और फिर मिलेंगे अगले हफ्ते कोई नए एक्सरसाइज के साथ। धन्यवाद।